हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम सभी को। अच्छे होंगे? ठीक है बच्चों, तो देखो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है जी। आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, और ये बहुत ही यदि आपको समझ में आए ना, ठीक है जी, यदि टीचर आपको समझा पाया तो बहुत ही आसान टॉपिक है, नहीं तो ये मुश्किल ही बन जाता है, क्योंकि इसमें तो ऐसा लगता है थ्योरम है, और थ्योरम से बच्चे तो घबराते हैं, लेकिन हमारी फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चों को बनाना तो है ही नहीं। याद रखना, जो चीज़ मुश्किल लगती है ना लोगों को, वो हमारी फुल पत्ती वाली क्लास को क्या लगेगी, बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है जी। तो हमें बहुत ही जो मुश्किल चीज़ होगी उसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम समझ के पढ़ते हैं। ठीक है जी। यदि आप समझ के पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है जी। तो मैंने दो ही प्रकार होता है, एक तो जो टॉपिक क्वेश्चन आता है ना जिस टॉपिक पर, वो तो आपको करना ही करना है, उसका कंसेप्ट करना। ठीक है जी। क्वेश्चन कितने भी कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है जी। तो देखो जी, आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे हम। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 है ना, वो भी साथ में कर लेंगे। ठीक है जी। 1.2 आपको करने की जरूरत ही नहीं है। देखो तो आपको क्या लिखा हुआ है, आपको क्या नज़र आ रहा है सामने, आपने नज़र आ रहा है टॉपिक एग्जाम के लिए। ठीक है जी। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, उसके सभी टॉपिक लिख दिए। इसके अंदर से क्या होता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। इसके अंदर से आप क्या होते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। किस पर आते हैं, रिलेशन पर क्वेश्चन आते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज पर क्वेश्चन आते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है ना, उस पर फंक्शन आते हैं, 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव के ऊपर फंक्शन क्वेश्चन आते हैं। ऐसा पूछ लेगा ये तो मैं करवाऊंगा। ठीक है जी। ऐसा पूछ लेगा 1 बताओ, ऑन टू बताओ, बाइजेक्टिव बताओ। ठीक है जी। एफ ऑफ जी जी ओ एफ, एफ ऑफ जी जी ओ एफ, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। फाइंड यूनिवर्स, ये भी कितना आसान टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। बस डायरेक्ट ही पूछेगा, फाइंड इनवर्स निकालो, एफ इनवर्स निकालो, डायरेक्ट पूछेगा एफ ऑफ जी निकालो, एफ जी देगा, जी दे देगा। ठीक है जी। कोई फंक्शन दे पाओगे उसको 1 बताओ, उसको यूनिटी बताओ, कितने आसान टॉपिक है। बाइनरी ऑपरेशन उससे भी आसान टॉपिक है, सभी आसान टॉपिक है। ठीक है जी। और याद रखना चैप्टर नंबर 1.2 के अंदर क्या है, बस चैप्टर नंबर क्या 1.2 है ना, आपको छेड़नी नहीं है, क्या छेड़नी। लेकिन फिर भी यदि आपके, या तो आप पूछेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताओ, या एक नाम दे देना आपको, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो, ऐसा दे देना इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस का मतलब इक्वल, सभी इक्वल। ठीक है जी। इक्विवेलेंस का मतलब यही होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को, या तो तीनों दे दे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन बताओ, या अब वो आपको देगा इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ। तो इक्विवेलेंस का मतलब है यदि तीनों है ना, रिफ्लेक्सिव कोई फंक्शन है, वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, तो क्या वो क्या होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और यदि इन तीनों में से एक भी पॉइंट है ना, मतलब एक भी, यदि मतलब सिमेट्रिक नहीं हुआ फंक्शन, ठीक है जी, मतलब कोई एक भी फंक्शन क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, मान लो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है, तो भी क्या हुआ, इक्विवेलेंस नहीं हुआ। ठीक है जी। इनमें से तीनों में से कोई एक भी यदि वो ना हो ना, सेटिस्फाई ना हो, तो क्या हुआ, इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है जी। तो 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.2 ना आपने करनी नहीं है। हाँ, उसके अंदर फिर भी बस वो 1.1 के अंदर ही क्वेश्चन आएगा, ये पूछ लेगा इसके नाम पर, यदि एग्जाम के अंदर बाई चांस आ जाए इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसका मतलब क्या है, आपने रिफ्लेक्सिव शो करना, आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों हो तो इक्विवेलेंस है, तीनों में से एक भी ना हो तो क्या होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगी। ठीक है जी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम ये टॉपिक ये कवर करेंगे, तीनों, रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है जी। ये फिर हम क्या कर देंगे, फिर पढ़ देंगे। ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है रिलेशन। तो क्या होता है रिलेशन, रिलेशन एंड, ठीक है जी। तो क्या होता है रिलेशन, सबसे पहली बात आती है रिलेशन की, ध्यान से समझना, जो बेसिक पॉइंट है ना उसको ध्यान में समझ लेना। ठीक है जी। आप क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। तो रिलेशन क्या होता है, देखो कैसे बनाते हैं रिलेशन।
डिनोशन क्या होता है, डिनोट कैसे करते हैं रिलेशन को, आर से, ठीक है जी। रिलेशन का मतलब क्या होता है, आर, इसका फर्स्ट लेटर, ठीक है जी। आर दिखेगा उसको रिलेशन कहेंगे, ठीक है जी। तो कैसे कहेंगे देखो, ध्यान से समझना, ये ए बी सी ले लिए और ये मैंने 1 2 3 ले लिया, ठीक है जी। मैंने इसको इससे मिला दिया, बी को सी से मिला दिया, बी को 3 से मिला दिया, सी को 2 से मिला दिया, ठीक है जी। तो इसका रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, तो आर क्या हुआ, ऐसे लिखना है, ठीक है जी आपको, और ये ऐसे लिखना है, ठीक है जी। इस प्रकार से ये ब्रैकेट लगानी है। आपने बाई चांस ये ब्रैकेट लगा दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब क्या होगा, आपको नॉलेज ही नहीं होगी। तो याद रखना, रिलेशन को आप हमेशा क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, आर इजिकल टू, ये ब्रैकेट लगानी है हमेशा, मतलब कोई एक्स्ट्रा आपको खुद की तरफ से ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट हमेशा लगानी है। ये शो करता है रिलेशन को। तो रिलेशन कैसे शो करेंगे देखो, ये सेट ए है, ये एक्स मान लो सेट, ये वाई मान लो। तो एक्स सेट का जो एलिमेंट का जो रिलेशन है ना, जैसे ए का रिलेशन किससे बन रहा है, ए से, ए का रिलेशन 1 से बन रहा है, बी का रिलेशन किससे बन रहा है, 3 से, सी का रिलेशन किससे बन रहा है, 2 से। आगे बात समझ में, इस सेट, ये सेट है एक, इसके एलिमेंट का इसके साथ जो रिलेशन बन रहा है ना, जैसे ए का ए से, इसके यहाँ से ए ले लिया, इसके यहाँ से बी, ए यहाँ से ए ले लिया, यहाँ से एक ले लिया, ये बन गया, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रिलेशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो रिलेशन क्या होता है, एक सेट के एलिमेंट के दूसरे सेट से मिल जाते हैं, ठीक है जी। एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से मिल जाते हैं। एक सेट का एलिमेंट ए है, दूसरे सेट का एलिमेंट क्या है, 1 है, इससे मिल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये बात आ गई सेट की, ठीक है जी। तो अब सेट क्या होता है वो बताओ। अब बात आ गई सेट की। तो रिलेशन पता चल गया क्या होता है, रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, और आर क्या होता है, एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से मिल जाना। जैसे ए का एक से मिल गया तो ये क्या होगा, एक पेयर बन गया, ये पेयर। तो ये क्या है, ए और 1 का, ए का और 1 का रिलेशन है, ठीक है जी। ये क्या है, जैसे ए और बी ऐसे दे दिया, तो इसका मतलब क्या, ए और बी का क्या है, ये पेयर है, पेयर मतलब रिलेशन है, ठीक है जी। ये क्या है, ए एक दूसरे का रिलेशन है, ठीक है जी। आगे बात समझ में। तो ए और 1 का रिलेशन है, बी और 3 का रिलेशन, सी 2 का रिलेशन है। रिलेशन पता चल गया, एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट से मिल जाना। अब बात आ गई सेट। अब सेट क्या होता है, सेट आपने पढ़ा हुआ, सेट कई प्रकार के होते हैं, सेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे एन, नेचुरल सेट, नेचुरल में क्या होगा, 1 2 3 4 100.2 ऐसे ही होगा। 1 से स्टार्ट हो गए सभी जो गिनती होती है वही क्या नेचुरल नंबर होता है। फिर आपको पढ़ा हुआ जेड, इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, -100.2, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, जीरो भी होती है, 1 2 3 100.2, ठीक है जी। नेगेटिव से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक ये क्या होता है, इंटीजर होता है। रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर लिखोगे ऑल वैल्यू, ये मैंने करवाए रखे हैं आपको, ठीक है जी। ऑल नंबर, ठीक है जी, आर रियल, सभी नंबर क्या होते हैं, रियल होते हैं। किसी को छोड़कर एक्सेप्ट, किसी को छोड़कर आइटा, जो आइटा है ना, जो इमेजरी नंबर है उसको छोड़कर, ठीक है, जो आइटा क्या इमेजरी नंबर है उसको छोड़कर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं सभी, ठीक है जी। ये आपने करने हैं, ठीक है जी, आपको पता ही होगा। तो सेट पता चल गया, सेट ये होता है नेचुरल नंबर का सेट, तो ये होगा नेचुरल नंबर 3। इंटीजर का सेट हुआ तो इंटीजर ये होगा, रियल नंबर का सेट हुआ तो ये होगा, ठीक है जी। ये तो थी रिलेशन की बात। अब बात आती है कोडोमेन, डोमेन और रेंज की। तो क्या होते हैं कोडोमेन, डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले हमने क्या सीखना है, उससे पहले एक बात सीखते हैं, रिलेशन बनाना। क्या, रिलेशन बनाना। तो रिलेशन कैसे बनाते हैं वो सीखो पहले से। जैसे आपको क्या देगा, वो कंडीशन देगा, क्या आपको वो क्या देगा, कंडीशन देगा। जैसे छोटी कंडीशन ये मान लिया आपने, ठीक है जी, आपको कंडीशन देगा वो, और ये कहेगा एक्स और वाई है ना, दोनों क्या करते हैं, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये क्या एन का है नेचुरल नंबर, दोनों एक्स भी और वाई भी दोनों क्या नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। और एक्स दे रखा है क्या, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है एक्स, ठीक है जी। और ये दे दी, एक कंडीशन ये दे दी, एक कंडीशन ये दे दी, एक ये दे दी, एक ये दे दी, 2 कंडीशन दे दी।
और क्या देता है एक्स और वाई क्या है, ये सेट है, एक्स क्या होगा और वाई का मान क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है जी, एक्स और वाई के जो मान लेंगे ना वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है जी, नेचुरल नंबर लेंगे। तो अब रिलेशन कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। देखो अब ये बताओ एक्स का मान 5 से छोटा है। ठीक है जी, तो एक्स का मान क्या क्या ले सकते हैं आप, लेकिन लेना क्या है, नेचुरल नंबर। जीरो ले सकते हैं आप, कुछ नहीं जी, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे लेते हैं। क्या 5 लेंगे आप, कुछ नहीं जी, क्योंकि 5 से छोटा है एक्स, तो ये 4 ही लेंगे। अब इन पर ना कैसे रिलेशन बनाएंगे, एक्स के मान 1 2 3 4, इस पर ना हम रिलेशन बना लेंगे। ठीक है जी, इस कंडीशन से ये आ गया। अब इस कंडीशन से क्या होगा, वाई इजिकल टू ये लिख लो 10 माइनस का 2x लिख लिया जी। अब x का मान क्या होगा, 1 पर, 2 पर, और x का मान क्या होगा 3 पर, x का मान क्या होगा 4 पर, क्या होगा इसका रिलेशन बना लेंगे क्या। तो y क्या होगा इस पर बताना, 10 माइनस का 2 8 होगा। इस पर क्या होगा 10 माइनस का 2 दूनी 4, 2 पुट करेंगे यहाँ पर, 2 दूनी 4 6 होगा। y इजिकल टू 3 पुट करेंगे यहाँ पर, 3 दूनी 6 4 होगा। 4 पुट करेंगे तो 10 माइनस का 4 दूनी 8 होगा यहाँ पर, तो 2 होगा। ठीक है जी, तो ये आ गए। x का मान 1 है तो इसका मान क्या होगा 8, तो क्या आ गया ये बताओ, ये होगा यहाँ पर क्या, x का मान क्या लिया था, ये सेट क्या है, सेट x सेट था, ये क्या है सेट। ठीक है, y हो गया, 2 सेट हो गए। तो x सेट में क्या होगा 1 2 3 4, 4 है, तो ये क्या 8 6 6 4 2 ये है। तो x का 1 लेते हैं तो यह क्या होगा 8 आएगा, 2 लेंगे तो 6 आता, 3 4, तो ये हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारा रिलेशन बन गया किससे, पहले एलिमेंट सेट ए के इसके एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट से क्या होगा मिल गए, तो इसके रिलेशन बोल देंगे। तो रिलेशन कैसे बनाएंगे, अब इसको रिलेशन को नोट करते हैं इससे, ये क्या है, ये क्या रिलेशन है। ठीक है जी, तो कैसे लिखते हैं, देखो 1 का किससे मिलान होगा 8 से, 2 का किससे होगा 6 से, 3 का किससे होगा 4 से, 4 लेंगे तो कितना 2 आएगा। तो ये क्या आएगा रिलेशन आएगा। ठीक है जी, तो रिलेशन ऐसे बनता है कैसे, 2 कंडीशन थी, एक यह थी एक यह थी, एक्स और वाई नेचुरल नंबर लेना था, तो एक्स का मान 5 से छोटा लेंगे तो 4 वैल्यू होगी, और इन पर वाई का मान होगा ना ये आ गया, तो एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है। इससे क्या हुआ 1 का 8 से, 2 का 4 6 से, 3 का 4 से, 4 का 2 से क्या होगा रिलेशन बन गया। इसको आर से नोट कर देंगे इस प्रकार से, तो ये क्या होगा रिलेशन बन गया। ठीक है जी, अब थोड़ा एडवांस ले ले, मान लो, ठीक है जी, मान लो आपको ये छोड़ दो, मान लो एक कंडीशन आ दे आपको। ठीक है जी, थोड़ा एडवांस थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं इसको। ठीक है जी, मान लो आपको एक ही कंडीशन दे, दूसरी कंडीशन ना दे एक्स लेस देन 5, ये कंडीशन ना दे, अब तब आपको रिलेशन बतानी है, थोड़ा एडवांस बनाते हैं। ठीक है जी, तो तब कैसे रिलेशन बताओगे आप ये बताओ तो रिलेशन कैसे बताओगे, एक ही सेट दे, एक ही क्या है कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन नहीं दी, तो अब कैसे रिलेशन बताओगे। तो अब आपने क्या लेना पड़ेगा, सभी नेचुरल नंबर लेने पड़ेंगे। क्या सभी नेचुरल नंबर लेने पड़ेंगे। देखो तो एक्स का क्या क्या ले सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन कितना भी ले सकते हैं, लेकिन आपने क्या लेना, मान लो 5 ले लिया। ठीक है जी, एक्स का 5, तो 4 तक तो ये आ गए, 5 ले लिया यहाँ पर, तो ये सभी लेना पड़ेगा। तो 5 लिया तो वाई का कितना आएगा बताओ, 10 माइनस का क्या होगा 5 दूनी क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 5, कितना आएगा 5 दूनी 10, तो 0 आएगा। अब ये बताओ आप, अब ये बताओ x इजिकल टू 5 तो ले सकते हैं हम, क्यों, x का 5, तो x क्या है ये बताओ, x क्या नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 इस प्रकार से होता है, तो x इजिकल टू 5 तो ले सकते हैं। क्या आप ये बताओ y इजिकल टू कितना आएगा 0, क्या आएगा y इजिकल टू 0, क्या y इजिकल टू 0 ले सकते हो आप, क्या 0 नेचुरल नंबर होता है, आपको जी नहीं जी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो क्या नेचुरल नंबर, तो y क्या दे रखा है नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो y इजिकल टू 0 क्या है नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या होगा हम इतना ये 5 भी नहीं ले सकते, तो 6 भी नहीं लेंगे, आगे तो कुछ लेंगे नहीं, तो यहाँ पर दी एंड होगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका रेंज क्या आ गई, तो ये 5 नहीं लेंगे। ठीक है जी, 5 नहीं लेंगे तो क्या होगा रिलेशन क्या होगी, यही आ गई 1 और 8,
2 और 6, 3 और 4 और 4 और 2, ठीक है जी। क्या 5 और 0 होगा? क्या रिलेशन के अंदर आएगा? बताओ। हाँ 5 तो आ सकता है। x का मान क्या है? नेचुरल नंबर। क्या 0 y का मान है? क्या y नेचुरल नंबर है? 0 नेचुरल नंबर है आपको? नहीं जी, तो ये नहीं आएगा सेट के अंदर, ठीक है जी। तो एक कंडीशन दे तो इस प्रकार से करेंगे। अब सभी लेने पड़ेंगे, आप चेक कर लेना। यहाँ पर 0 आ जाए या 6 पुट करें, अब 6 दूनी 12, तो माइनस का 2 आएगा। क्या माइनस का 2 नेचुरल नंबर है? नेगेटिव वाले तो कोई आगे क्या होगा? पुट करते जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू क्या होगी? नेचुरल नंबर नहीं होते, ठीक है जी। तो ये करेंगे इस प्रकार से। और अब आती है कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है और डोमेन क्या होती है, ठीक है जी। तो देखो क्या होता है कोडोमेन रेंज वाला सिस्टम। मान ली यही वाली दे दी, 1 2 3 4 दे दिया। यहाँ पर क्या ले लिया हमने? 8 6 4 2 यही ले लिया, ठीक है जी। इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे, ठीक है जी। तो ये सेट था x और ये सेट था y, ठीक है जी। सेट x था, ये सेट y, तो इसका इससे बनया, ठीक है जी। तो ये तो होती है डोमेन और ये होती है कोडोमेन। कोडोमेन ओ सॉरी, ये होती है रेंज। आगे बात समझ में। एक्स सेट है ना, उसके जितने भी एलिमेंट वाई से रिलेशन बनाते हैं वे सभी क्या होंगे? डोमेन होगी, डोमेन होंगे। और जिससे ये एक्स के एलिमेंट जिससे क्या होगा? वाई के अंदर क्या हो गए? अब रिलेशन बनाएंगे, तो इस वाई से रिलेशन बनाया, जितने वाई से रिलेशन बनाए ना वे रेंज होंगे, ठीक है, वे रेंज होगी। तो डोमेन क्या होगी? एक ये होगा। तो हाँ कई बच्चे क्या होते हैं? कन्फ्यूजन हो जाते हैं। क्या कन्फ्यूजिंग ऐसे हो जाते हैं? 1 2 3 4 ये मान लो, ठीक है जी। यहाँ पर 3 है, 8 6 4 2, यहाँ पर मान लिया ए मान लिया मैंने, यहाँ पर मान लिया जेड मान लिया, ठीक है जी। जेड मान लो या 5 मान लो आप, 5। इसकी रिलेशन इससे, इसकी रिलेशन इससे, इसकी रिलेशन इससे, इसकी इससे, ठीक है जी। ऐसे होगी। यहाँ पर और ले लो वैल्यू, ए बी सी मान लो, ठीक है जी। यहाँ पर और कुछ भी मान सकते हो आप, यहाँ पर भी मान लो, यहाँ पर 7 मान लो, ठीक है जी। तो ये ले ली। तो आप ऐसा नहीं कि कई बच्चे क्या करते हैं? डोमेन क्या होगा? मास्टर ने बता दिया डोमेन ये होगा और रेंज ये होगा। तो कई बच्चे क्या करते पता है? इसी प्रकार से था 1 2 3 4 यहाँ पर डोमेन थी, 8 6 4 2 ये क्या थी? रेंज थी। बताता है ये इस सेट के एलिमेंट डोमेन होते इसके रेंज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस सेट के जितने भी एलिमेंट इसके साथ रिलेशन बनाते हैं ना वे डोमेन हो गए, और जिसके साथ रिलेशन बनती है वो क्या होगी? रेंज होगी। अब ये बताओ इसके अंदर डोमेन कौन कौन सी होगी? 1 2 3 4 ही होगी। आपने बस ये देखना है सेट एक्स के अंदर, इस सेट के अंदर एक्स सेट है जो पहले वाला सेट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है ना इस सेट के रिलेशन बना रहे हैं। तो कौन कौन से है? इसके 1 2 3 और 4 यही है। तो हमारी डोमेन क्या होगी? 1 2 3 4 होगी। 5 और 7 क्या होगी? हमारी डोमेन नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर रिलेशन नहीं बना रहे, ठीक है जी। तो डोमेन क्या होगी? सेट ए के एलिमेंट जो सेट एक्स है ना, तो इस साइड वाला जो सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स इस साइड जो रिलेशन बना रहे हैं ना उनको, उनका जो सेट है ना उसको क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। तो डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4 ये डोमेन होगी। क्या 7 और 5 डोमेन के अंदर हो गए? आप कुछ नहीं, क्यों? ये रिलेशन नहीं बना रहे, ठीक है जी। रिलेशन बनाने होने चाहिए, ठीक है जी। आगे बात समझ में। इसी प्रकार रेंज है, ये एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ सेट इसके जितने एलिमेंट के साथ रेंज वो बना रहे हैं, क्या रिलेशन बना रहे हैं, तो वो क्या होगा? डोमेन होगी। 6 4 2 ये तो डोमेन होगा। क्या ए बी सी डोमेन के अंदर हो गया? क्या आप कुछ नहीं, क्यों नहीं हो गए? क्योंकि इसके अंदर तो रिलेशन बन ही नहीं रहा, ठीक है जी। तो याद रखना डोमेन वे नहीं होती कि इस साइड वाले एलिमेंट है ना, इस साइड वाले सेट के एलिमेंट सभी डोमेन हो गए और इस साइड वाले सभी रेंज हो गए। नहीं, इस साइड वाले जितने भी एलिमेंट है इस साइड जो रिलेशन बना रहे हैं ओनली वे डोमेन होंगे, और इस साइड वाले, ठीक है जी, जो जिसके साथ रिलेशन बन रही है वो क्या हो गए? वे एलिमेंट क्या हो गए? वे डोमेन हो, वो रेंज होंगे। और ये वाले बच गए, ये कोई इनका कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी। ये डोमेन और रेंज नहीं होंगे, ठीक है जी। आगे बात ये तो होगी डोमेन और रेंज। अब बात आती है कोडोमेन। एक बात लिखी थी यहाँ से,
एक्स और वाई दोनों क्या है, एक्स और वाई दोनों सेट है ना, दोनों नेचुरल अंदर बिलोंग करते, क्या नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं, दोनों नेचुरल नंबर होंगे। यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4, ये यहाँ पर 8 6 कितने भी हो ये नेचुरल नंबर होंगे। अब आते हैं कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होगी ये ध्यान से समझना। कोडोमेन के अंदर ओनली इस सेट को देखना है। इस सेट के एलिमेंट ये बताओ क्या दे रखा है, ये y इजकल टू नेचुरल नंबर, y क्या है नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, y क्या हुआ नेचुरल नंबर होंगे सभी, ठीक है जी। तो कोडोमेन क्या होगी नेचुरल नंबर होगी, ठीक है जी। जो यहाँ पर जो y दे ना वो इसके अंदर दे, जो भी दे, यहाँ पर रियल नंबर दे दिया तो डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या हुआ रियल नंबर। यहाँ पर इंटीजर दे दिया तो कोडोमेन क्या होगी इंटीजर। आगे बात समझ में, ठीक है जी। यहाँ पर जो भी वैल्यू देना y देख लेना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है तो y नेचुरल नंबर है तो कोडोमेन क्या हुई वो भी नेचुरल नंबर हुई, ठीक है जी। तो आगे बात समझ में, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है। अब देखो जी अब करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले हम देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है देखते हैं, रिफ्लेक्सिव को समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगी वो समझते हैं। उससे पहले एक बात समझो, यहाँ पर लिख दूँ, उससे पहले बात समझो, बात ये समझोगे R इजिकल टू क्या देगा, क्वेश्चन ऐसे दिया पाएगा क्या, ऐसे देगा क्या, R इजिकल टू ए और बी। ए और बी क्या है आपस में रिलेशन है, ठीक है जी। ए और बी की क्या आपस में रिलेशन है, पेयर है, ये क्या है आपस में रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है जी। तो R इक्वल टू क्या होगा, ये रिलेशन होगा, रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन होगा। और क्या होगा, और जो ए और बी है ना जो रिलेशन बना रहे हैं ये क्या हो गए, बिलोंग करेंगे कोई सेट होगा एक्स, उसके अंदर ए और बी दोनों क्या होगा किसी सेट एक्स के अंदर बिलोंग करेंगे। और वो सेट क्या होगा एक्स, वो होगा 1 2 3, ठीक है जी। वो सेट होगा 1 2 3। आगे बात समझ में, तो कोई रिलेशन होगा ए और बी का, ठीक है जी। और ए बी किसके अंदर होगा, कोई सी सेट ए के अंदर बिलोंग करें, एक्स के अंदर बिलोंग करेंगे, और एक्स क्या होगा 1 2 3। तो ए का और बी का और क्या हो सकता है 1 और 2 और 3, इसी के अंदर से लेना पड़ेगा, ठीक है जी। ये यदि सेट दे दिया ना इसी के अंदर से ए और बी का लेना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी है सेट इसके अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो ये बात लिख दी है, ठीक है जी। अब देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो देखो रिफ्लेक्सिव के अंदर, रिफ्लेक्सिव अंदर याद रखना क्या, ए का जो मान लेंगे ना, ए का जो मान लेंगे वही मान बी का होना चाहिए, क्या होगा वही मान बी का होना चाहिए। जैसे ए का मान ए ले लिया ना तो बी का मान क्या होगा 1 होगा। ए का मान लिया जेड ले लिया तो बी का मान क्या होगा, आगे बात जेड होगा। आगे बात तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम क्या कह सकते हैं ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हम वो ए का मान मैं 1 ले लूँ तो क्या बी का मान भी 1 है क्या, आप पूछ जी हाँ। ए का मान में मान लो मैं 2 ले लूँ, ए का मान 2 ले लूँ, तो याद रखना ए का मान जो लेंगे ना बी का मान भी वही होना चाहिए, ठीक है जी। यदि ए का मान मतलब ए ले लिया तो बी का मान भी क्या होगा ए, ठीक है जी। यदि ए का मान मैंने ए ही ले लिया तो बी का मान भी क्या होना चाहिए ए, ठीक है जी। आगे बात समझ में, ए का मान क्या है यहाँ पर, और ये ऐसे होता है ए और बी, पहले वाला ए होता है दूसरे वाला बी होता है। तो मान लिया ए ले लिया मैंने तो क्या बी भी क्या ए है, आपको जी हाँ। यहाँ पर 2 ले लिया तो बी भी क्या 2 है, 3 ले लिया 3 है, बस यही लेने हैं, ठीक है जी। सेट क्या है 1 2 3 का, 1 2 3 का, एक्स का मान क्या है, ठीक है जी। सेट क्या है 1 2 3 और 1 2 3 में से लेना, ठीक है जी। 1 ले लिया तो 1 है, 2 लिया तो 2 है, 3 लिया तो 3 है, ठीक है जी। तो ये तो क्या होगा रिलेशन आर, ये क्या होगी क्या होगा इसकी मतलब क्या होगा बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, क्योंकि 1 1 क्या होगा बिलोंग टू रियल नंबर, 2 2 भी बिलोंग करते हैं, 3 3 भी बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो तीनों क्या होते हैं ए आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, तो रिफ्लेक्सिव होगा। इसी प्रकार देखते हैं क्या यहाँ पर 1 है तो 1 है, यहाँ पर मान लिया 2 ले लिया तो 2 होगा, तो ये तो ठीक है। लेकिन हमने क्या लेना है, लेना कहाँ से है 1 2 और 3 पर चेक करना है, ये दे रखी है रिलेशन।
1 2 और 3 पर। ठीक, क्या है x इजिकल टू क्या 1 2 और 3। इस सेट में से लेना है x और y का, x और b का मान। एक लिया तो क्या a का मान a लिया तो b का मान भी a है, बिल्कुल a है, एक है। ठीक है जी। यदि मैं मान ले a का मान मैंने 2 ले लिया तो a का मान 2 है तो b का मान भी 2 है। ठीक है, क्या मैंने ले लिया a का मान 3 ले लिया तो क्या b का मान भी 3 है? आप पूछ नहीं जी, है ही नहीं। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, a का मान 3 लिया ना तो b का मान 3 नहीं है, तो इसका मतलब आप इसे ऐसे लिख दोगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, a का मान 3 लेने पर b का मान 3 नहीं है, तो इसका मतलब होगा ये नॉट बिलोंग टू रियल, क्या हुआ, जो रिलेशन है इसके अंदर। ठीक है जी, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करती, ये बिलोंग नहीं करेगी। याद रखना, इसमें से ए लेना, एक ले तो एक होना चाहिए, दो ले तो दो होना चाहिए, तीन ले तो तीन होना चाहिए, चार तो हम लेना ही नहीं। तो एक लिया तो एक आएगा, दो लिया तो दो आएगा, लेकिन तीन लेने पर क्या होगा, बी का तीन आता ही नहीं है। कोई फंक्शन चेक करना नहीं है तो 3 3 नॉट बिलोंग टू R2 के अंदर, तो इसलिए क्या लिख दोगे इसको, ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इसके अंदर चेक करते हैं, पहले मैं 1 1 1 लूँ तो क्या होगा, 1 ले लिया तो b का मान भी क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर 2 लूँ तो a का मान, तो b का मान भी क्या होगा, 2 होगा। मैं 3 लूँ तो b का मान भी 3 होगा, है। ठीक है जी, 1 ले तो 1 1 2 2 3 3 भी होना चाहिए, लेकिन 3 3 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 3 तो है ही नहीं। या a का मान 3 लेने पर b का मान क्या हुआ, 3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या, ऐसे लिख दोगे। तो ये वाला सेट जो है नहीं, ये पेयर है, ये रिलेशन है, या R3 के अंदर है ही नहीं, नॉट बिलोंग टू R3। इसका मतलब क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है जी, अब इसको चेक करते हैं, 1 1 2 2 3 3 तीनों है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये तीनों है ना, इसको ऐसे लिख देंगे, तीनों है ना, जैसे इसके अंदर तीनों थे तो ऐसे लिख देंगे, ए बिलोंग टू R1 के अंदर तो रिफ्लेक्सिव है, तीनों है तो अब बस ओनली यही बात लिखनी है, ए बिलोंग टू क्या होगा, R4 के अंदर। ठीक है, और ए कहाँ से ले लिया, बिलोंग टू किसके अंदर, सेट ए के अंदर, तो ऐसे क्या होगा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होंगे। ऐसे लिखना आपने, 1 1 2 2 3 3 ऐसे होना है, यहाँ सेट से पुट किया, यहाँ पर ओ हमने इमेजिन करना है, वैसे 1 है 2 है 2 है 3 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का मान कुछ भी लिया, ए का मान कहाँ से लेना है, 1 2 3 एक्स सेट से लेना है, 1 2 3 लिया, ए का मान कहाँ से लेना है, एक्स से, 3 लिया 1 लिया तो 1 आ गया, 2 लिया तो 2 आ गया, 3 लिया 3 आ गया। मतलब कहने का अर्थ, ए एक्स से पुट किया कोई भी ए तो मान क्या होता है, वही सेम आता है, तो क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव होंगे। अब यहाँ पर चेक करो, 1 लिया तो 1 आ गया, 2 लिया तो 2 आ गया, 3 लिया तो 3 आ गया, हमने आगे चेक की करना ही नहीं, तो तीनों में आ गए हमारे मान। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग टू क्या हुआ, I5 के अंदर, और ए कहाँ से लेंगे हम, एक्स से लेंगे, एक्स सेट से लेंगे, एक्स सेट से। इसका मतलब क्या हुआ, ए का मान 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकते हैं, और ए का मान 1 होगा तो बी का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि ए का मान 2 हो गया तो बी का मान 2 होना चाहिए, ए का मान 3 होगा तो बी का मान भी 3 होना चाहिए, तभी क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव होगा, लिख लोगे, तो रिफ्लेक्सिव पता चल गया। ठीक है जी, और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है वो लिख लो, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है वो लिख लो। यहाँ पर लिखवा दूँ, देखो यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होगी, लिख लो, ऑल, रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होगी, ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर, और ए बिलोंग टू जो सेट दे रखा है उसके अंदर, देन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लास्ट के अंदर ये लिख देना है, ऑल ए बिलोंग टू आर, तो ए बिलोंग टू इसके अंदर, तो देन क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है जी, ये कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या, सिमेट्रिक। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के अंदर, सिमेट्रिक के अंदर भी क्या होगा, एक्स का मान 1 2 3 लेना। ठीक है जी, 1 ए का मान तो 1 2 3 लेना है, और याद रखना सिमेट्रिक चेक करेंगे क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है जी, आपने ऊपर लिख लेना इससे। ठीक है जी, सिमेट्रिक के अंदर क्या हुआ, यदि ए का मान ए लिया तो बी का मान बी आ गया ना, ये इसके अंदर बिलोंग कर गया, तो बी का मान
ए का मान को उल्टा होना चाहिए, ठीक है जी। ये भी मैंने सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है जी। क्या कह रहा हूँ मैं, दोबारा समझो। यदि मैंने ए का मान मान ले 1 ले लिया, तो बी का मान क्या हुआ, बी का मान 2 ले लिया, 1 और 2 ले लिए, ठीक है जी। तो इसका उल्टा भी इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। कैसे, देखो ये तीनों नहीं लेने, एक भी ये तीनों नहीं चेक करने आपने, ठीक है जी। क्यों नहीं चेक करने, मैं वो बताऊंगा, ठीक है जी। पहले ये ले लो, तीनों नहीं चेक करने आपने। क्यों नहीं चेक करने, क्योंकि मैंने ए का मान 1 ले लिया, ए का मान क्या ले लिया मैंने, ए ले लिया, तो बी का मान की बी क्या होगा, ए होगा, ठीक है जी। और इसका उल्टा कर दे, 1 1 ही होगा, इसका उल्टा कर दे तो 1 1 ही होगा। क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए ले लूँ ना, ए का मान भी ये होगा, बी का मान भी ये होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 2 2 ले लूँ मैं, ये ए का मान, ये बी का मान। अब इसको उल्टा कर दूँ, उल्टा करेंगे तो भी 2 2 होगा, ये बी का मान होगा, ये ए का मान होगा। उल्टा कर दिया तो भी 2 2 होगा। और मैंने क्या बताया है, ए और बी है ना, और उसका उल्टा कर दे बी ए, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन के अंदर, ठीक है जी। तो ये सिमेट्रिक होगा, नहीं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसलिए कहा था ये नहीं लेने। क्यों, ये तो ए का उल्टा ए होता है, ए का उल्टा ए होता है, 2 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2 होगा, 3 3 का उल्टा क्या होगा, 3 3 होगा। तो इसलिए क्या होगा, ये तो सिमेट्रिक है ही। हमने चेक करा, जो हमने बस चेक करना ये ओनली, यदि सिमेट्रिक नहीं प्रूव करना हो ना, तो ओनली ऐसा एग्जाम्पल ले लो जो सिमेट्रिक हो ना, बस एक ही एग्जाम्पल लेना है। और यदि डिटरमाइन करना हो, बताना हो, तो फिर क्या होगा, सभी चेक करने पड़ेंगे। तो ये होगा जी, इसको लेंगे, ए का मान ए ले लिया, 1 और 2 ले लिया हमने, ए का मान 1 और बी का मान 2 ले लिया जी। तो आपने ये नहीं देखना, अब आपने पहले ये सेट ले लिया, आपने बस सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है, देखो एक, अब इसका उल्टा कर दो बस ये, ठीक है जी। क्या देखना है, इसके अंदर से बस ओनली ये छोड़ के ये वाला ले लो, ठीक है जी। ये ए का मान हो गया, ये बी का मान, इसको भूल जाओ, अब भूल गए। अब इसका उल्टा कर दो, 2 और 1 हो गया। अब ये चेक करना है, ये जो फंक्शन है ये तो हम लेंगे यहाँ से, ठीक है जी। ये तो यहाँ से ले लेंगे, ये तो ले लिया 1 और 2 यहाँ से, फिर इसका उल्टा कर दो, ये हो गया ये। अब ये चेक करो कि इसके अंदर है या नहीं। यदि ये वाला फंक्शन है ना, इस जो भी फंक्शन ले उसका उल्टा ये होगा, वो यदि इसके अंदर प्रेजेंट है तो ये सिमेट्रिक होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। क्या 1 2 तो है, क्या 2 1 इसके अंदर बिलोंग करता है इसके अंदर, अब कुछ नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, लिखने का स्टाइल क्या है, आपने 1 और 2 लिया, ये क्या हुआ, बिलोंग टू R1, बट यहाँ पर लिखो बट 2 और 1 है ना, नोट बिलोंग टू R1, नोट लिख दिया, इसलिए क्या होगा, ये क्या होगा, नोट सिमेट्रिक, ठीक है जी। ते नोट सिमेट्रिक, ठीक है जी। कोई ले वैल्यू ए और बी का मान, उसका उल्टा कर दो, उल्टा करने के बाद उसके अंदर देखो कि ये है या नहीं। अब इसके अंदर चेक करते हैं, इसके अंदर ये तो लेंगे नहीं, जो सेम है ना वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एक ले लिया तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 1 होगा जो इसके अंदर है। 2 2 ले लिया, ये वाला लिया 2 2, क्या 2 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2 होगा। तो 2 2 इसके अंदर है, आपको ये है, तो ये तो इसलिए नहीं लेते, इसको तो चेक नहीं करना, क्योंकि सिमेट्रिक होते हैं। हमने तो वो लेना जो सिमेट्रिक का कन्फ्यूजिंग पैदा करते कि है या नहीं। जैसे मैंने ये ले लिया 1 और 2, ये यहाँ से चकना है, ठीक है जी, ले लिया। अब इसका उल्टा करके फिर इसको भूल जाओ, ये लेने के बाद इसको भूल जाओ, भूल गए। अब क्या करना है, जो ये लिया ना उसका उल्टा कर दो, 2 और 1 होगा जी उल्टा। अब ये वाला इसके अंदर चेक करना है या नहीं, यदि ये इसके अंदर है तो हमारा ये सिमेट्रिक होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या 2 1 2 तो इसके अंदर से लिया ही है, 2 1 इसके अंदर है, आपको जी है तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, सिमेट्रिक होगा, ठीक है जी। आपने लिखना है ये बिलोंग टू 2 एंड, या आप इसको लिख दोगे, और 2 और 1 है ना, बिलोंग टू R2, दोनों बिलोंग करके, तो ये यहाँ पर लिखना सिमेट्रिक, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, बात खत्म जी, ठीक है जी। हाँ, यहाँ इसके आगे और भी कुछ वैल्यू होती है, ये तो चेक करना ही नहीं, इससे आगे कोई और वैल्यू होती तो वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर चेक कर लिया छोड़ दिया, नहीं, आगे यदि कोई फंक्शन होता हो हम चेक कर लेते हैं। हाँ, यदि यहीं पर नहीं होता तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। तो देखो अगला देखो, ये तो हम लेंगे नहीं, क्यों, ये तो सेम है, सिमेट्रिक होंगे।
लेंगे यहाँ से, तो मैंने क्या ले लिया, ये चक लिया यहाँ से 2 और 3, ठीक है जी। 2 और 3 है, इसको भूल जाओ, इसका उल्टा कर दो, 3 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये चेक करो किसके अंदर है, नहीं है, नहीं है तो क्या सिमेट्रिक नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो लिखना कैसे है, लिखने का स्टाइल वही 2 और 3 बिलोंग टू क्या R3 बट 3 2 नॉट बिलोंग टू R3। यहाँ पर ऐसे लिख दोगे, यदि ऐसा ही नहीं होगा तो ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। आगे बात समझ में। अगला चेक करो जी, 1 1 2 2 3 3 ये सेम है, ये तो क्या होगा, सिमेट्रिक होंगे, तो ये सिमेट्रिक होंगे। इसके अंदर ऐसे लिख दोगे ए और बी, ऐसा दिखे ना तो ऐसे लिख दोगे बिलोंग टू R5। यहाँ पर जो R दिखे ना उसके अंदर एंड बी, और ये भी क्या होगा, ये बिलोंग टू R4। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक होंगे, लिख दोगे जो भी है। अब इसके अंदर आ जाओ, इतने तो लेने नहीं क्योंकि सेम है, इसका उल्टा यही होता है, तो सिमेट्रिक होंगे। यहाँ से चेक करना है, सबसे पहले मैंने ये चेक लिया 1 और 2, क्या इसका उल्टा कर दे 2 और 1, ये इसके अंदर है, ये रहा है, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि इतना छोड़ दिया सिमेट्रिक होगा, नहीं, सभी पर चेक करना। अब इससे अगला ले लिया क्या, ये लेंगे, इससे अगला क्या हो, ये तो होगा, इसका उल्टा ये होगा। अब ये लेंगे 1 और 3, क्या इसका उल्टा कर दें, क्या होगा 3 और 1 होगा, क्या इसके अंदर है, तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो क्या लिख दोगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस टोटल क्या होगा जी, तो ओवरऑल क्यों हुआ, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होगी वो लिख लो, ठीक है जी। यहाँ पर लिख लो क्या, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होगी, यदि कोई फंक्शन है वो सिमेट्रिक है, कब होगा सिमेट्रिक, उसकी कंडीशन लिख लो, क्या होगी कंडीशन, कंडीशन ये होगी, ठीक है जी। तो क्या है, क्या होगी, इफ, ऐसे कहना इफ ए और बी है ना बिलोंग टू रियल नंबर, देन तब क्या होगा, बी ए है ना बिलोंग टू रियल नंबर। आपको जी यहाँ पर इफ क्यों लिखा आपने, इफ क्यों लिखा, इफ का मतलब यदि, तो इफ क्यों लिखा है, यदि ए और बी है ना, ए और बी का यहाँ से लेना है, ए और बी ये यहाँ से ले लिया ना, जैसे यहाँ पर ये ले लिया 2 और 3 ये ले लिया, तो बस यही लेना है, बस इसका उल्टा करके चेक करना है यदि है या नहीं। यदि इसका उल्टा यदि है ही नहीं तो ये सेट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो 2 और 3 लिया ना, तो इसका इसी का उल्टा करना है, यदि ये होगा ना तो इसका उल्टा करना है, ना कि और किसी का उल्टा कर दो आप, नहीं। ए और बी ले लिया ना तो ए बी का उल्टा करना, बी ए, तो इसे लिखा इफ यदि ए बी बिलोंग टू आर है ना, तो इसका उल्टा भी किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, इस फंक्शन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। यदि नहीं करता तो क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ये करता तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इसलिए कहा देन का क्या होगा, यहाँ लिख दो क्या, सिमेट्रिक होगा, ठीक है जी। ये होगी जी सिमेट्रिक कंडीशन। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है जी। तो देखो, अब देखो जी, रिफ्लेक्सिव भी आसान था, सिमेट्रिक भी आसान था। अब ट्रांजिटिव पर ध्यान देना, ठीक है जी। ट्रांजिटिव हमारा क्वेश्चन गलत करवा सकता है, तो इसलिए क्या हुआ, ट्रांजिटिव पे ध्यान देना है। तो कैसे देंगे ध्यान पर, उसको देखते हैं। सबसे पहले ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आएगा, सबसे पहले हम इससे सकते हैं, ठीक है जी, हम इससे सकते हैं। देखो जी, ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैंने ये ले लिया जी, ये लेने के बाद ये नहीं लेना, ठीक है जी। जो सेम दिखे ना वो तो किसी के अंदर से नहीं लेना। हाँ, इसमें रिफ्लेक्सिव के अंदर तो ऐसे ही होगा, ए बी बी ए होगा, तो 1 1 2 2 3 3 ऐसे लेना है। लेकिन जो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है इसके अंदर ऐसे ये छोड़ देना, ठीक है जी, इसको छोड़ देना, ठीक है जी। ट्रांजिटिव के अंदर भी इसको छोड़ देना है, छोड़ दिया। अब ये छोड़ने के बाद इस पर लेना, ठीक है जी, जो आए ना उस पर लेना है। ये मान ले ये ले लिया मैंने, ले लिया जी। यहाँ पर मान लो थोड़ा मैं चेंजिंग कर दूँ, ऐसे लिख दिया। ये एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है जी। तो ये ले लिया, तो इसका मतलब सेम वाला नहीं लेना, ठीक है जी। उसके बाद लेना ये, तो ये ले लो जी। मैंने ये एलिमेंट चक लिया, यहाँ से उठा लिया। ध्यान से समझना है, इसके यहाँ पर ये पॉइंट है ना, लास्ट वाला पॉइंट,
क्या था 1 और 2 है। इसका लास्ट वाला पॉइंट क्या दिख रहा है, मान ले आपने ले लिया 1 और 2 ले लिया जी। अब इसका ये लास्ट पॉइंट देखना, क्या लास्ट पॉइंट ये वाला। अब ये लास्ट पॉइंट क्या दिख गया, 2 दिख गया, बी का 2 दिख गया। अब इसके अंदर ये चेक करो कि 2 कहाँ पर है, फर्स्ट एलिमेंट ए का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है तो ए एक एलिमेंट यहाँ पर है। आगे बात समझ में क्या होगा, ध्यान से समझो। मान ले मैंने ये तो लेना नहीं, ये ले लिया 1 और 2, ठीक है जी, 1 और 2 ले लिया। इसका लास्ट एलिमेंट चेक करना, ये क्या है 2 है। और ऐसा कौन सी मतलब पेयर है जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट 2 है, जो लास्ट एलिमेंट यहाँ पर दिखे ना, क्या लेना, कोई भी पेयर लिया उसका लास्ट एलिमेंट देख लो, लास्ट एलिमेंट क्या होगा जो होगा ना, तो और जो पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो। तो लास्ट एलिमेंट क्या 2 है, तो कौन से यहाँ पर पेयर है जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ये वाला है, ठीक है जी। तो ये वाला है, तो इसका मतलब ये वाला ले लिया हमने, ले लिया जी। आगे समझ में, तो 2 कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई करानी, 2 कंडीशन तो आपने लेनी है और तीसरी चेक करनी है, ठीक है जी, तीसरी चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे, ये बात समझ में आ गई, ले ली कैसे लेंगे। 2 कंडीशन तो हमने लेनी है, उसके अंदर जैसे सिमेट्री के अंदर एक कंडीशन लेनी थी, इसके अंदर 2 कंडीशन लेनी है। सिमेट्री के अंदर एक कंडीशन लेनी थी, दूसरा उसका उल्टा करके चेक कर लेंगे, उसका उल्टा हम चेक कर लेंगे, यदि है तो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में ये 3 पेयर लेते हैं हम, कैसे 2 पेयर तो हम लेंगे, तीसरा हम चेक कर लेंगे कैसे। देखो सबसे पहले ये वाला तो लेना नहीं, ये वाला पेयर चेक लिया, इसका जो लास्ट एलिमेंट है ना, दूसरा पेयर कैसे लेंगे, देखो इसका जो लास्ट एलिमेंट है ना क्या है 2, तो ऐसा कौन सा पेयर है जिसके अंदर जिसका ये लास्ट एलिमेंट 2 आया ना, तो उसका पहला एलिमेंट है 2, तो इसका लास्ट 2 है तो इसका पहला क्या 2 होगा, ठीक है जी। तो ये पेयर ले लिया, लेने के बाद ये ले लिया, इनकी दोबारी आ गई सेम हो गई ये। उसके बाद इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट उससे एक क्या बन जाएगा, हम हमारे यहाँ पर लिख देना, वो यहाँ पर लिखना क्या, ये ले लिया, इसका लास्ट एलिमेंट 2 है ना, तो कौन सा पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, ये है, तो 2 3, तो 1 2 ले लिया, 2 3, ये तो कंडीशन लेनी है 2 तो। और तीसरी हमने क्या लिखनी है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट सेम होगा, इसका सॉरी सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा। इसको छोड़कर इसको ले लो और इसको हाथ पे लिख लो, इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर लिख लो, इसका सेकंड एलिमेंट ऐसे लिख लिया जी। आगे बात समझ में, ये छोड़ दिया, इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर लिख दिया, 3 एलिमेंट यहाँ पर लिख लिया। अब ये एलिमेंट बनेगा, ठीक है जी, ये पेयर बन गया। अब ये पेयर है ना, इसके अंदर चेक करो, यदि ये पेयर इसके अंदर है तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। 1 3 बच गया, ये है इसके अंदर, आपको जी ये रहा जी, ये तो है तो ये क्या होगा ट्रांजिटिव होगा, ठीक है जी, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कैसे लिखोगे आप ये लिखोगे 1 2 लिया था, बिलोंग टू R3, और यहाँ पर लिख दोगे एंड 2 और 3 है ना, वो भी क्या करता है बिलोंग टू R3। ये तो मैंने लेना है, जहाँ पर जो दिखे ना वही लेना है, यहाँ पर R दिखे तो R लेना है, ठीक है जी। और इससे क्या हुआ, 2 तो कंडीशन लेनी है, तो तीसरी सेटिस्फाई करानी है, ऐसे लिख दोगे। तीसरी क्या होगी, ये बन गई, ये वाले यहाँ पर लिख दोगे 1 और 3, क्या ये बिलोंग करता है क्या इसके अंदर है, तो बिलोंग करता है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे ट्रांजिटिव। आगे बात समझ में। अब ले लो ये जी एग्जाम्पल, ठीक है जी, ये एग्जाम्पल ले लिया, ये 3 तो हमने लेनी नहीं, क्यों नहीं लेनी बताऊंगा। इसको छोड़ दो, सेम वाली छोड़ दो, ये चेक कर लो, इस पर चेक करेंगे, ये एलिमेंट ले लिया 1 और 2। अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये इसका लास्ट एलिमेंट, क्या इसके अंदर कोई दिख रहा है जिसका तो फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, हाँ ये नहीं लेने, मैंने क्या कहा था ये नहीं लेने, तो ये नहीं लिया, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है 2 है, तो इसके अंदर है ही नहीं कोई, इसके अंदर लास्ट एलिमेंट 2 है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट को 2 है ही नहीं। आप ये है मान लो, चलो ये ले लो, ठीक है जी। अब इसका पेयर करेंगे तो 1 और 2, ये 1 2 आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसका 1 इसका 2 लेंगे तो यही आ जाएगा। क्या तो स्टार्ट की थी हमने, तो क्या दोनों सेम मिल गया, तो ये हम लेना नहीं है, ठीक है जी, इसलिए हम क्या करते हैं ये नहीं लेना। और इसको छोड़कर सेम वाले है ना, सेम 2 2 वाले, इसको छोड़कर और है यहाँ पर जिसका लास्ट एलिमेंट क्या हो 2 हो, इसका लास्ट एलिमेंट 2 है ना, तो उसका जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, ये नहीं लेना, नहीं है तो इसका मतलब आप यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिख लो क्या, यहाँ पर क्या लिख लो, इसे आप
चेक नहीं कर सकते, ठीक है। इसे आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि पूरे एलिमेंट तो है ही नहीं, इसके अंदर पेयर नहीं है, तो इसे आप चेक नहीं कर सकते। और याद रखना, जिसको हम चेक नहीं कर सकते वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है जी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी, आपको समझ में आए या ना आए, आपको मानना पड़ेगा समझ में आ रहा है, ठीक है जी, आपको मानना पड़ेगा समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार क्या है, इसको हम चेक नहीं कर सकते, नहीं चेक कर सकते तो क्या होगा, आपने मानना पड़ेगा ये ट्रांजिटिव है, ठीक है जी। इसका कोई इलाज नहीं है, बहस बांधने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है जी। यदि चेक नहीं कर सकते उसको मानना पड़ेगा ट्रांजिटिव है, ठीक है जी। होगा जी ट्रांजिटिव है, चेक नहीं कर सकते इसलिए ट्रांजिटिव होगा। अब आ जाओ यहाँ पर छोड़ो, एक बार यहाँ पर आ जाओ। यहाँ क्या है, 1 1 है, 2 2 3 3 है, ये तो हमने लेने नहीं, और एलिमेंट है नहीं तो इसको भी चेक नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते तो क्या होगा ये बताओ, पता ही होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो जिसको चेक नहीं कर सकते वो ट्रांजिटिव होगा। सेम दिखे ना, अभी याद रखना, सेम 1 1 2 2 3 3 दिखे ना, पूरे रियल क्या होगा रिलेशन के अंदर सेम दिखे, 1 1 2 2 ऐसे दिख जाए तो सिमेट्रिक भी होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। आंख मिच के आप लिख देना, क्या लिखोगे आप, ठीक है। जिसको चेक नहीं कर सकते ट्रांजिटिव होगा हमेशा, तो इसके अंदर बस ट्रांजिटिव होगा, तो इसको ऐसे बस ऐसे लिख देना, क्या ए बिलोंग टू क्या होगा, रियल जो है इसके अंदर, और ये लिख दोगे एंड बी और सी बिलोंग टू R4। इससे क्या होगा फिर, ए और सी क्या होगा, बिलोंग टू R4, और लिख दो ट्रांजिटिव, बस ऐसे लिखना, ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पर 1 1 2 2 1 2, ये तो चेक कर लिया था क्या, नहीं लिख किया था ये, ठीक है जी, ये चेक नहीं किया था। इसका फर्स्ट एलिमेंट ये तो लेना ही नहीं, ये ले लो। इसका लास्ट एलिमेंट क्या 2 है, तो ऐसी कौन सी मतलब पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो, तो ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, दोनों ले लो। 1 और 2 ले लिया और 2 और 1 ले लिया, दोनों ले लीजिए। अब दोनों लेने के बाद मैंने क्या बताया था, ये तो सेम है, ये वाला तो सेम हो गए, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, तो इससे क्या बनेगा देखो, क्या 1 1 बन जाएगा क्या, इसका फर्स्ट लेना है 1 और इसका लास्ट लेना है 1। अब 1 1 बन गए, तो ये 1 1 इसके अंदर चेक करो, क्या है तो ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं है ये 1 1 है, तो इसको क्या कर दिया, काम चला गया, ये इसके काम चला गया, 1 1 है ना इसके अंदर, ये क्या हुआ, इसका मतलब ये 1 1 हुआ, तो ये इसके अंदर चेक हुआ किया है, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होता, ठीक है जी। अब देख लो लास्ट, ठीक है जी, ये मिटो दूँ मैं एक बार, ठीक है जी। लास्ट की थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको, ठीक है जी, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या रिलेशन क्या ले ली, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 और 3 1, ये ले लिया जी, ठीक है जी। ये तो हमने लेने ही नहीं, ये तो हमने छोड़ देने हैं। यहाँ से स्टार्ट करो, इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो ऐसे कौन सी मतलब इसके अंदर वो है 2 2 नहीं लेना, जिसका लास्ट एलिमेंट जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये 2 है ना, तो 2 हो, तो ये वाला है, तो हमने ये ले लिए, तो इसका ये और इसका ये मिलाओ, तो ये वाला ले लिया, तो इसको छोड़ के इसका फर्स्ट और इसका लास्ट एलिमेंट है ना उसको बना दो, तो 1 और 1 हुआ, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका लास्ट एलिमेंट 1 है, तो ये क्या इसके अंदर है, बिलोंग करता है। 2 तो लेने ही लेने हैं, एक ये ले लिया एक ये ले लिया, कैसे लेने हैं, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो फिर इसका 1 और इसका 1 मिला दो, ये होगा, तो ये इसके अंदर है तो ट्रांजिटिव होगा। एक चेक पूरा चेक करना है, क्या बताया था मैंने, यदि आपको ऐसा शो करना मिल जाए ना, प्रूफ करना मिल जाए कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसके अंदर से कोई एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना जो ट्रांजिटिव ना हो, बस वही लिख के दिखा देना। लेकिन ये ऐसा करे ना कि चेक करो, डिटरमाइन करो वेदर कि मतलब ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो आपने सभी चेक करने पड़ेंगे, ठीक है जी। कैसे चेक करने पड़ेंगे, ये तो चेक होगा कि ट्रांजिटिव है, ठीक है जी। क्या होगा 1 और 2 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, और 2 1 2 ले लिया था और 2 1 ले लिया था, ये भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा था, इससे क्या होगा,
इसका 1 और 1 है नहीं, ये भी आर के अंदर बिलोंग कर गया। एक कंडीशन तो ले ली, अब एक और ले लो, ये वाला ले लो, 1 और 3 ले लिया। अब क्या करें, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये लास्ट एलिमेंट क्या 3 है, तो यहाँ से कौन सा एलिमेंट है, मतलब कौन सा पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट ये 3 है, ये सेम लेना नहीं है, तो ये होगा, ये हुआ जिसका फर्स्ट एलिमेंट ये है। तो मैंने क्या ले लिया, दूसरा ले लिया ये, पहला क्या ले लिया ये, इसको ऐसे लिख देंगे, और दूसरा क्या ले लिया, दूसरा ये होगा इसका फर्स्ट और ये होगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, ये तो सेम हो गया, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, ये बिलोंग कर गया, तो इससे चेक करना है इसका फर्स्ट और इसका सेकंड 1 1, क्या ये फंक्शन के अंदर है तो ये भी ठीक है जी। तो कई फिर क्या कर देंगे बच्चे, इसको ले लिया और कह देंगे ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव है। तो क्या हुआ बच्चे, गलत कर देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने क्या था, सभी एलिमेंट लेने, ये छोड़ के सभी लेने हैं, ये ले लिया था, चेक कर लिया था, इस पर चेक कर लिया, लेकिन इस पर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, इसको छोड़ देते हैं बच्चे, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको ले लिया, अब इसको भी चेक करना है और इस पर भी चेक करना है। पहले इस पर चेक करेंगे, इस पर चेक कर लिया, इस पर चेक कर लिया, अब इस पर और इस पर चेक करेंगे ना, तो इसको लेंगे। अब ये देखो तीसरा पॉइंट ये ले लो, इसको ले लो, या क्या 2 और 1 ले लिया, ये बिलोंग कर रहा है के अंदर, ले लिया 2 और 1 ले लिया जी। अब ये देखो इसका लास्ट एलिमेंट क्या 2 है 1 है, तो ऐसी मतलब कौन सी पेयर बन रहा है जिसके अंदर लास्ट एलिमेंट क्या है, मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका लास्ट है उसका वो फर्स्ट होना चाहिए। तो 1 1 तो लेना नहीं, सेम वाला, तो ये वाला है, इसका एलिमेंट फर्स्ट ये है, तो ये ले लिया। एंड दूसरा क्या लेंगे, दूसरा ये वाला ले लिया, ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब ये चेक करना है क्या, इसका फर्स्ट इसका लास्ट एलिमेंट सेम होगा, ठीक है जी, होगा जी, सेम होगा। और हमने क्या लेना क्या है, हम तो यहाँ से ये मिला दी, यहाँ से 2 इसका फर्स्ट इसका लास्ट, ये ले लिया जी, ये ले लिया। अब ये वाला ना, अब इसके अंदर चेक करो, यदि है तो ट्रांजिटिव, नहीं तो नहीं है। तो 2 और 3 यहाँ पर है, आपको जो नहीं है तो क्या लिख दो यहाँ पर ये लिख दोगे क्या, 2 और 3 है ना, नॉट बिलोंग टू, ये ऐसे लगा देना। ये तो कंडीशन लेनी है हमेशा, और ये चेक करनी है, यदि है तो ट्रांजिटिव, नहीं तो नहीं है। 2 और 3 इसके अंदर है, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉट ट्रांजिटिव है। तो आगे बात पूरी चेक करनी है, आपने पूरा ये क्या करना है, चेक करना है। तो आगे जी, तो इससे क्या हुआ, अब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होगी देख लो, इससे ट्रांजिटिव कंडीशन क्या बनी है वो देखो। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होगी, ट्रांजिटिव की कंडीशन यही होगी, इसका ए और बी है ना, वो यदि इसके अंदर बिलोंग करता हो, और एंड क्या होगा, बी ए है ना, बी ए नहीं, इसका बी, तो बी ले लिया, यहाँ पर ए और बी होगा, बी से स्टार्ट होकर बी ले लिया, और यहाँ पर ले लेंगे सी, ये बिलोंग टू आर। ये कंडीशन तो लेनी है दोनों तो, ठीक है जी। इन दोनों कंडीशन से क्या होगा, इसका बी से बी मिल गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे और इसका सेकंड एलिमेंट ले लेंगे। और ये भी है ना, ये क्या होना चाहिए, ये आर के अंदर बिलोंग करता होगा तो ये ट्रांजिटिव होगा, और ये नहीं करता हुआ ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है जी। तो ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है, ए बी आर के अंदर बिलोंग करता होना चाहिए, बी सी भी आर के अंदर बिलोंग करता होना चाहिए। ये तो ऐसा सेटिस्फाई करानी ये तो लेनी है, ठीक है। उसके बाद इससे क्या हुआ, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका लास्ट एलिमेंट से ये चेक कर लेंगे कि ये यदि जो रिलेशन है, रिलेशन के अंदर है तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिलेशन के अंदर हो गया, ठीक है, इसलिए ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है जी। तो हमारी बात होगी ट्रांजिटिव की। तो देखो जी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, कुछ एग्जाम्पल करा देता हूँ इस पर, जिससे आपका क्या हुआ, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख लो। अब क्या है, इफ़ आर इज द रिलेशन इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए दे दिया, बी दे दिया, राइट द आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर और आल्सो फाइंड आर इनवर्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, आर इज द रिलेशन, आर रिलेशन दे रखी, क्या लिखना कहते हैं, सोल्यूशन कैसे लिखना है, क्या दे रखा, आर इज, क्या आर रिलेशन है, तो आर रिलेशन है ना, उसको ऐसे लिख दो, क्या ऐसे नहीं, आर क्या होगा, आर इज क्या रिलेशन है, क्या है आर रिलेशन,
कॉमा के अंदर लगा देना इज ग्रेटर देन, इस प्रकार से तो इस के लिए ग्रेटर देन, इस प्रकार की कंडीशन दे रखी हो लिखित के अंदर ऐसे लिख दी तो ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, और वैसे होती तो आर इजकल टू इसके अंदर बंद कर देते। ठीक है जी, तो होगी जी इज ग्रेटर देन, ये होगी जी। और ए का मान क्या दे रखा है और बी का मान क्या दे रखा है, ए का मान नहीं, ए का ए सेट क्या दे रखा है 1 2 3 4 5, बी सेट क्या दे रखा है 1 3 5 4। ठीक है जी, और राइट द आर ऑफ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर लिखने आर लिखना है जी। ठीक है जी, तो याद रखना इसको क्या लिख दो, इज ग्रेटर देन का मतलब मेरा क्या हुआ, इसको ऐसे लिख लो, क्या देख रहे हैं इज ग्रेटर देन ले लिया। ठीक है जी, इज ग्रेटर देन यहाँ पर इसके यहाँ पर ए ला दो, यहाँ पर बी लगा दो। ठीक है जी, वैसे लिखना तो आपने क्या था, लिखना तो ऐसे ही था, जो मैंने शुरू में लिखा ना, लिखना तो ऐसे था आर इज रिलेशन दिस। तो आपने क्या करना है, ये लिख लिया आपने, उसके बाद ये वैसे रफली क्या करना है, यहाँ पर ए लगा दो और यहाँ पर बी लगा दो, रफली लिखना है। ठीक है जी, ये रफली लिखना है, वो लिखने वाला तो पहला था। ठीक है जी, लिख लिया रफली। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी, ए है बी से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये कंडीशन बन गई। तो क्या लिखोगे, ए बी है ना, दोनों क्या हुआ रिलेशन के अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, और ए बिलोंग करेगा किसके अंदर, ए के अंदर, और बी बिलोंग करेगा किसके अंदर, बी के अंदर। ठीक है जी, और क्या होगा, एंड ए इज ग्रेटर देन लगा दिया, ए का मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, बी से ग्रेटर देन होगा, तो बी से ग्रेटर देन होगा, यही कंडीशन होगी। तो ऐसे लिख दिया जी, आगे बात समझ में। इज ग्रेटर देन देना, इसके यहाँ पर ए लगा दिया, यहाँ पर बी लगा देते, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ए है वो बी से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर का निशान क्या कौन सा होता है, जिसके अंदर खुला आसमान हो नहीं यहाँ पर, तो बड़ा ही होगा, वो खुला कहीं पर जा सकता है। आज इसके बेचारा चोच बांध आ गई, वह क्या होगी, वो क्या हुआ, यहाँ पर चोच आ गई, वो क्या हुआ, छोटा होगा। ठीक है जी, ऐसे समझ सकते हो। तो ये होगा आगे आज समझ में, ए और बी दोनों क्या हो गए, इसके अंदर जो रिलेशन है ना, जो हमने बनानी है, उसके अंदर दोनों ए और बी क्या हो, पेयर होता है, बताया था मैंने, ए और बी क्या होता है, रिलेशन का पेयर होता है ये। ठीक है जी, ये तो क्या हुआ, रिलेशन का पेयर होता है, ए के अंदर बिलोंग, आर के अंदर बिलोंग करेगा, और इसका फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट के अंदर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर होगा, एंड कंडीशन क्या हमारी ये वाली लिख दी। तो अब आर बनाते हैं, आर तो रिलेशन कैसे बनेंगे, देखो ऐसे ले बनाने रिलेशन, ए और बी लेना है, ए इससे लेना है और बी अपने आप बन जाएगा। इस कंडीशन में पुट कर दो, ए का मान मैं पहले ले लूँ एक ले लिया। तो आप ये बताओ, यहाँ पर एक लिया, क्या एक से छोटा है क्या बी कोई, यहाँ से ये वाले फंक्शन लेने 1 2 3 4 5 तक लेने हैं, और यहाँ पर ये चेक करना है इसके अंदर इससे छोटा है क्या। यहाँ पर 1 ले लिया मैंने, क्या 1 से छोटा है कोई बी इसके अंदर, 1 है, 1 से छोटा तो है ही नहीं, तो ये नहीं लेंगे। ठीक है जी, तो 1 पर नहीं होगा एलिमेंट, पेयर नहीं बनेगा। अब 2 पर चेक करो, 2 पर चेक किया, ये यहाँ पर ले लिया 2, क्या 2 ले लिया यहाँ पर। ठीक है जी, क्या अब बी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, देखो इसके अंदर क्या 2 से छोटा इसके अंदर कोई एलिमेंट है, 1 है, तो पेयर बन जाए। ठीक है जी, यहाँ से एलिमेंट लेते जाओ, इसके अंदर चेक करते जाओ, इससे छोटा है ना, जो जैसे अब ले लिया 3 ले लिया मैंने यहाँ से, अब यहाँ से चेक करो 3 है ना यहाँ पर, क्या यहाँ पर 3 पुट कर दिया, तो जो बी का मान आएगा ना इसके अंदर से, वो 3 से छोटा होना, क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। 3 से छोटा कौन कौन सा, 1 है, क्या 3 से छोटा है, नहीं है, तो छोड़ दो। अब यहाँ से ले लो 4 ले लिया जी, अब 4 यहाँ पर पुट कर दिया बी का मान। अब बी का मान चेक करो यहाँ से कि यहाँ से 4 ले लिया, यहाँ से बी का मान ये चेक करो कि 4 से छोटा कौन सा है, 1 है, तो ये पेयर बन गया। और भी छोटा है, तो जितने बड़े ना छोटे हैं इससे, वे इसके अंदर पेयर बना देंगे। 4 और 1 का होगा, और 3 भी क्या हुआ, 4 से छोटा होगा, तो 4 और 3 का पेयर बन गया। 4 से छोटा नहीं होगा, ये पेयर नहीं बनेगा। अब ले लिया 5, अब 5 से इसके अंदर छोटा कौन सा होगा, 1 भी होगा, 5 से छोटा 3 भी होगा, और 5 से छोटा क्या होगा, 4 भी होगा। ठीक है जी, तो ये हमारी बन गई रिलेशन, जो ऑर्डर पेयर बच्चा था।
अब पूछा इसने आर इनवर्स, तो आर इनवर्स कुछ भी नहीं है, इसका पलटा खुआ दो बस, जो पेयर था ना इसका पलटा खुआ दो। इसका क्या 4 और 3 है तो क्या हुआ 3 4 हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होगा आर इनवर्स हो गया, ये रिलेशन बन गया। ठीक है जी, तो ऐसे निकालने थे रिलेशन। अगला देखो ये आ गया जी पेपर के अंदर आने वाला क्वेश्चन। देखो आर इज अ रिलेशन दे रखी है, क्या जो रिलेशन देना वो ऐसे लिख देना, आर रिलेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, क्या बता था ए बी, फिर ये ऐसे आएंगे 2 बिंदु, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन मिलेगी आपको, मिलेगी दूसरी कंडीशन मिलेगी आपको। और क्या बता था 2 कंडीशन हो तो आसान हो जाता है क्वेश्चन है, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और क्या होगा ए और बी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करते होना चाहिए। ये भी यहाँ पर दे दिया, क्या दे दिया ए और बी, क्या ये पेयर तो हमेशा क्या होगा रियल नंबर के अंदर होगा, याद रखना ये चीज़। ए और बी तो क्या होगा जो रिलेशन है ना उसके अंदर बिलोंग करेगा, तो क्यों रिलेशन होता है, ए और बी तो रिलेशन होता है। ठीक है जी, इसके अंदर ये कंडीशन दे दी, इफ़ ए और बी क्या हुआ बिलोंग टू नेचुरल नंबर के अंदर होना चाहिए। ठीक है जी, क्या दे रखा है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, तो पढ़ो पूरा पढ़ेंगे तो क्या होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, देन राइट आर लिखना है। ठीक है जी, क्या दे दिया, यदि एन है नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करते हो तो ए और बी क्या हुआ नेचुरल नंबर के अंदर क्या होगा, ए और बी क्या होगा नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है जी, और कंडीशन क्या दे रखी है बी माइनस ए इक्वल टू 2 और बी ग्रेटर देन 4, ये दे रखी कंडीशन। बी का मान क्या लेना है, यहाँ पर बी का मान लेना है और 4 से छोटा लेना है, 4 से बड़ा लेना है, और यहाँ से ए का मान आएगा तो यहाँ से इसे ऐसे लिख दो, ए इस साइड चला जाएगा, क्या हुआ बी माइनस का 2 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से बी का मान पुट करना क्या, तो यहाँ से बी का मान क्या हो सकता है बताओ इस कंडीशन से, 4 से बड़ा ही होगा, 5 6 7 ऐसे चल जाएगा। और क्या होगा बी का मान क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर क्या होगा वास्तविक क्या 5 6 7 ऐसे चला जाएगा, और 4 से बड़ा होगा। लिख लिया जी, ये पुट करो यहाँ पर 5 पुट किया 3 आया, 6 पुट किया कितना आ गया 4 आया, 7 पुट किया 5 आ गया। ठीक है जी, ओके जी, तो ऐसे चलता जाएगा। तो आपने कैसे लिखना, आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने ऐसे लिखना आर इज इक्वल टू, पहले क्या पुट किया 5 पुट किया तो कितना आया था 3, 6 पुट किया तो कितना आएगा 6 पुट किया तो क्या होगा 4 आएगा, 7 पुट किया तो कितना आएगा 7 में 2 गए 5, तो ये चलता जाएगा, यहाँ से जितने वैल्यू लेंगे उतनी चलता जाएगा, तो आर हमारे क्या होगा ये रिलेशन आएगा। ठीक है जी, अब देखो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, क्या है लेट आर इज द रिलेशन इन द सेट। ठीक है जी, सेट दे दिया ए, तो लेट उसको मान लो ए सेट मान लो। ठीक है जी, सेट दे रखा है 1 2 3 4, इसको मान लो ए सेट, गिवन बाय रिलेशन दे दी आर, तो इसको लिख लो 4 4 1 3 3 3 3 2। ठीक है जी, ये ले रखी आर दे दिया, और प्रूव आर इज रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है, ये प्रूव करना है। ठीक है जी, तो ये प्रूव करने से पहले सबसे पहले क्या लेंगे हम, ऐसे लिखना है, पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना ना, तो आप लिख दो रिफ्लेक्सिव, जो प्रूव करना है वो लिख दो, यहाँ पर लिख दिया जी। पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बताई थी मैंने, ए बिलोंग टू क्या होगा, ये होगा ए है वो क्या होगा जो फंक्शन है उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, या ए का मान क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ ए का मान ए ले लिया ना, तो बी का मान भी ए होना चाहिए। ठीक है जी, मतलब जो ए एलिमेंट होगा वही क्या होगा बी एलिमेंट होगा, यही थी। तो इसके अंदर चेक करो क्या लिखोगे, सेट या लेना कहाँ से, ये मैंने बता दिया था, क्या लेना कहाँ से है, ए बिलोंग टू लिख लेना आर, और आर कहाँ से लेना, ए कहाँ से लेना है,
इस ए कहाँ से लेना है, इसके अंदर से, और ये कंडीशन के अंदर पुट होना चाहिए। अब बताओ ए का मान मैं ले लूँ 1 2 3 4, 4 ले सकता हूँ, तो ए का मान 1 लेंगे तो बी का मान कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो क्या होगा 1 1 2 2, 2 लेंगे 2 आएगा, 3 लेंगे 3 आएगा, 4 लेंगे तो 4 आएगा। यदि चारों इसके अंदर है तो ये रिफ्लेक्शन, नहीं तो रिफ्लेक्शन ही है। तो 1 1 चेक करो कहाँ पर है, तो सबसे पहले तो 1 1 ही नहीं है, ये मैं भूल गया यहाँ से। 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 4, ये 1 1 है, ठीक है जी। 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, ठीक है जी। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, चारों मान पर चारों बी है। तो इसका मतलब ए बिलोंग टू आर, और आर ए बिलोंग टू क्या हो, ए कहाँ से लेना है, यहाँ से। तो इसका मतलब क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव तो होगा। बस यही बात लिखनी है, यहाँ पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 1 2 2 3 3 ऐसे लिखो, तो आप लिख देना 1 1, एक एग्जाम्पल भी दे देना, ऐसे लिख देना 1 1 है ना, क्या इसके अंदर है 2 2 है, इसके अंदर है, बस 2 एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पर काफ़ी है, ठीक है जी। ऐसे लिखते ही आप लिख देना हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। अब लिखेंगे सिमेट्रिक, जो प्रूव करना। अब ये क्या करना, सिमेट्रिक क्या, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक कंडीशन मतलब कोई ऐसा एग्जांपल दे दो यहाँ पर जो सिमेट्रिक ना हो। तो सिमेट्रिक के अंदर क्या बताया था, जैसे मान ले यहाँ पर ए और बी ले लिया, तो ए बी है तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर देंगे बी ए हो जाएगा, ऐसे होगा। यही चेक करना था, ए बी है, किससे लेना है, यहाँ से, ए का मान लेना है यहाँ से, और इसका उल्टा कर देंगे ना, ये हो जाएगा। ये और चेक कर लो, इसके अंदर है तो ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं लेना। तो ऐसा एग्जांपल लो जिसका उल्टा ना इसके अंदर ना हो। मान ले मैंने ले लिया 1 और 2 ले लिया, ठीक है जी। फर्स्ट एग्जांपल ले लिया 1 और 2, ये बिलोंग कर रहा है आर के अंदर है, ए का मान 1 ले लिया तो बी का मान 2 ले लिया, ये इसके अंदर है। पहली कंडीशन तो हमने रखनी है, यहाँ पर ले लिया, ये है। अब ये है ना, इसका उल्टा कर दो बस। अब ये चेक करना 2 और 1 इसके अंदर है या नहीं, और हमने यहाँ नोट सिमेट्रिक करना तो धक्का से हमने ये प्रूव करना पड़ेगा ये नहीं है इसके अंदर। तो 1 2 है, ये तो ठीक है, लेकिन इसका उल्टा कर दे ये। अब ये चेक कर लो, इसके अंदर है तो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं है। तो 2 1 है, आपको कुछ नहीं है, तो नहीं है तो क्या हुआ, इसके यहाँ पर एक ऐसे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख देंगे बट, ये तो है लेकिन बट ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज नॉट सिमेट्रिक। यही प्रूव करना था, ऐसे प्रूव करना जी सारे सब कुछ, ठीक है जी। अब आ जाए ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव ऐसे प्रूव करेंगे, देखो ट्रांजिटिव अंदर ये था, कोई भी एक एलिमेंट चक लो, ठीक है जी। ये तो लेना नहीं, यहाँ से 2 लेंगे ना तो ये 2 आएगा, ये वाला तो लेना नहीं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर पहला 2.2 है, तो यहाँ पर कोई है 0.2, यहाँ पर है ही नहीं, तो ये तो लेना ही नहीं हमने, यहाँ से लेना। क्योंकि हमने क्या करना है, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब नॉन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से ले लो कोई ये एक एग्जाम्पल ले लो बस, और उसको क्या कर दो आप, ट्रांजिटिव प्रूफ कर दो। देखो हमने लिखा क्या है, प्रूफ दैट करना है ट्रांजिटिव है, ये लिखा था नॉट सिमेट्रिक, तो हमने धक्के से प्रूव कर दिया। ऐसा एग्जांपल बस एक एग्जांपल ले लो जो नॉट ट्रांजिटिव है, मतलब सॉरी नॉट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव है, ऐसा कोई एक एग्जांपल ले लो जिससे क्या ट्रांजिटिव प्रूव हो जाए। तो आपको इसको ना लेना, इससे भी हो जाएगा 1 2 2 2 हो जाएगा, 1 और 2 ये होगा। तो ये तो मैंने बता था लेना नहीं है, ये पॉइंट तो हमने लेने नहीं, तो ये इसके साथ नहीं लेना है। तो क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे, ये भी नहीं लेना, तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से ये ले लिया हमने 1 और 3, ये बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। एंड एक और पॉइंट ले लो, क्या लोगे, इसके अंदर ये क्या है 3 है, लास्ट पॉइंट क्या 3 है। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा पेयर है जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या हो 3 हो, इसका लास्ट उसका क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। ये तो हम ले नहीं सकते, लेंगे ये क्या इसका फर्स्ट एलिमेंट ले क्या होगा 3 होगा, तो ये लिख लेंगे यहाँ पर 3 2। ये भी क्या करता है, इस जो रिलेशन इसके अंदर बिलोंग करता है। अब इससे यहाँ पर ये निशान लगा के
आपने ये भी चेक करना क्या इसका ये एलिमेंट सेम हो गया, तो हमने चेक करना है कि ये और इसका ये एलिमेंट, इसका क्या फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट, ये हो गया 1 और 2, क्या होगा 1 और 2, क्या ये बिलोंग टू आर करता है तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो 1 और 2। अब ये चेक कर लो, इसके अंदर यदि है तो ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो 1 2 है तो इसका मतलब क्या होगा ट्रांजिटिव होगा, तो इसका मतलब क्या होगा ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है जी, यहाँ पर लिख दो आर इज ट्रांजिटिव, यही क्वेश्चन है। ठीक है जी, जो प्रूव करना हो ना ट्रांजिटिव है तो ऐसा एग्जांपल एक ही ले लो बस जिससे ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाए। यदि ऐसा प्रूफ करना सिमेट्रिक है तो ऐसा एक एग्जांपल ले लो जिससे क्या हो सिमेट्रिक प्रूफ हो जाए। ठीक है जी, और यदि ऐसा पूछ ले कि ये सिमेट्रिक नहीं है तो ऐसा एक एग्जांपल ले लो जिससे ये ऐसा हो कि ये क्या हो ट्रांजिटिव मतलब सिमेट्रिक ना हो। ठीक है जी, इसका उल्टा ना हो, इसके अंदर ना आए रिलेशन के अंदर। आगे बात समझ में, जैसे अगला क्वेश्चन है द रिलेशन R1 और R2 है सेट ए दे दिया, इसके अंदर डिफाइंड बाय दिस, तो रिफ्लेक्सिव बताना है। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 4 दे लिया, देखो R1 R2 दे दिया, पहले R1 ले लिया, पहला पार्ट ले लिया, फर्स्ट पार्ट मैं करवाता हूँ, सेकंड पार्ट आपको लेना। ठीक है जी, ये वाला दे रखा है आर सेट R1 और सेट ए दे रखा है क्या, इसका मतलब क्या है जो ए का मान लेंगे ना वो इसके में से लेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका नाम तो यही हुआ आर के अंदर और ए का मान लेंगे वो किसके अंदर बिलोंग करेगा ए के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, देखते हैं रिफ्लेक्सिव कैसे होता है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पर 1 लिखे ना तो 1 होगा, क्या ये इसके अंदर है R1 के अंदर ए है नहीं है, तो ये क्या होगा बस एक ही एलिमेंट देना, क्या ए का मान यदि ए है ना तो बी का मान भी ए होना चाहिए, है इसके अंदर नहीं है तो क्या होगा ये यहाँ पर ऐसे लिख के यहाँ पर लिखना आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, लिख दिया। अब लिख दो सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करना, देखो कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ से ए भी ले लिया, ए ले लिया यहाँ से, तो इस ए ले लिया, ये है इसका, ये क्या है बी हो गया, तो ये तो हमने लेना ही लेना है यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से कोई एक वैल्यू चक लो, ये ले ली। अब क्या करना है, इससे क्या हुआ ये तो ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो, अब ये चेक कर लो कि इसके अंदर है या नहीं, तो बी ए है, ओके जी। और भी लेना पड़ेगा क्योंकि चेक करना हमने, तो देखो लिखा ऊपर लिख रखा क्या क्या लिख रखा है, द रिलेशन ये है, ये डिटरमाइन कर वेदर करना कि ट्रांजिटिव है, ये मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो इसे मतलब हमने क्या करना पड़ेगा, हर एग्जांपल चेक करना पड़ेगा हर वैल्यू लेके। तो ये ले लिया, इसका उल्टा ये होगा। अब ये चेक कर लेंगे, ए और सी ले लिया, क्या होगा आर, तो अब इसका उल्टा कर देंगे, सी ए हो जाएगा। क्या ये इसके अंदर आर के अंदर बिलोंग करता है तो ये सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो करता है तो ये सिमेट्रिक होगा, तो बस इसका लिख देंगे आर इज सिमेट्रिक। आगे बात समझ में, बस यही करना है। ये वाला ले लिया, इसका उल्टा कर दो और ये चेक कर लो इसके अंदर है तो ये ट्रांजिटिव है, ये वाली वैल्यू ले ली और इसका उल्टा कर दो, ये है तो ट्रांजिटिव ले ली। और यदि यहाँ पर शो दैट करना होता है ये सिमेट्रिक है तो बस ओनली एक ही एग्जांपल से काम चल जाता, अगला लेना नहीं पड़ता। हाँ, यदि चेक करना है, डिटरमाइन वेदर करे, मतलब चेक करना है तो सभी लेके चेक करने पड़ेंगे, क्या पता कौन सा नहीं हो। ठीक है जी, अब आएगा ट्रांजिटिव देख लो जी, ऐसा कोई एक एग्जांपल चक लो, एयर बी ले लिया मैंने, एयर बी ले लिया बिलोंग टू आर, एंड क्या लेंगे, एयर बी लिया ना, इसका लास्ट में क्या बी, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा पेयर है जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या हो बी हो, इसका लास्ट एलिमेंट उसका फर्स्ट होना चाहिए, तो ये वाला है, तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा ये वाला। और इससे क्या चेक कर लेंगे, ये तो इसके अंदर मिल गया, तो इससे क्या हुआ ये मिल गया, तो यहाँ पर क्या हुआ ए रह गया, क्या ये इसके अंदर है, ए तो है ही नहीं,
तो नॉट इज इक्वल टू फंक्शन के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, तो ये भी आपने लिखना है। तो इस प्रकार से कर लोगे सभी क्वेश्चन, ऐसे कर लो सभी क्वेश्चन। ठीक है जी, छुटवाना क्या है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ देना आपने, क्वेश्चन सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7 भी छोड़ देना आपने। बस ये 2 एग्जाम्पल छोड़ने हैं और सभी आपने करके दिखाने हैं। तो मैं एक ही क्वेश्चन और कर देता हूँ क्या, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ, अगला पार्ट आप कर लेना। तो मैंने देखो, ठीक है जी, आज इतना ही करते हैं। आप सभी क्वेश्चन करके देखना, आसान ही सभी क्वेश्चन, यदि हो तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे बता देना, मैं कल की क्लास में इसको करवा दूंगा। ठीक है जी।